आज की क्लास में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये 27 जून का जो पेपर है आपका पहली शिफ्ट का पेपर है। पहला सवाल में दिया हुआ है आपको एक सर्कुलर रेस है और जो ट्रैक की लेंथ है वो 3600 मीटर है और एक्स और वाई है और इनकी अलग अलग स्पीड दे रखी है। एक की है 27 और दूसरे की है 45। आगे दिया हुआ है कि सपोज़ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में ये स्टार्ट करते हैं अपनी रेस। तो इसके बाद में पूछा क्या है आपसे कि व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सवाल तो आप समझ ही गए, ये इस तरीके की रेस है और यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड का सवाल है। ये वाली जो रेस है सर्कुलर है, एक लीनियर रेस भी होती है, सर्कुलर वाले कंसेप्ट है इसमें। तो हमको क्या दिया क्या है कि डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी है आप कहोगे 3600 मीटर है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी आप कहोगे रिलेटिव हो जाएगी 27 और 45 का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट होता तो जुड़ जाता। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूँगा तो आप कहोगे माइनस किया हमने दोनों को, तो यहाँ से निकल के आ रहा है वो 18 किलोमीटर पर आवर। ये बात ठीक है। ये आपका जो है 3600 ये मीटर में है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर में, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से करोगे तो ये आ रहा है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे। डिस्टेंस आपको दे रखी है 3600, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर मैं करूँगा तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है आपके पास 720 सेकंड। तो ये जो टाइम है आपका वो है कि कितने टाइम के बाद में वो आपस में मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा आपका 720 सेकंड। ठीक है ये बात। अरविंद ने डिपॉजिट किया 18,500 रुपये 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। 5 साल के बाद में उसको मिला है 4,625 रुपये एज ए इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है ये, तो जो इंटरेस्ट है वो होता है आपके पास प्रिंसिपल 18,500 इंटू टाइम 5 साल इंटू रेट बटे 100। 2 जीरो से ये गायब हो जाएगा आपका। 5 से काट लो इसको फर्दर। 5 से ये 9 बार 1 10 2 25। 5 से दोबारा काटोगे तो ये आपके पास 36 37 37 और ये कट जाएगा आपके पास कितनी बार 1 4 8 2 5। अगेन ये आपके पास 5 से कट रहा है, ठीक है। 37 को ये 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो 5% की रेट आ जाएगी आपके पास यहाँ पे निकल के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक ग्रोसर है वो सेल करता है पल्सेस को एट ए प्रॉफिट 13% और वेट जो यूज़ करता है 24% लेस देन द मार्केट वेट। ओके, तो परसेंटेज प्रॉफिट उसके द्वारा अर्न कितना होगा ये निकालना। एक बात तो आपको समझ में आई कि जो पहले ही से ही वो 13% का प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन वेट में और गड़बड़ी कर रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा उसका वो 13% से तो ज़्यादा ही होगा। ये बात तो ठीक है। अब कितना होगा इसके लिए देखो, मैंने एक अलग से क्लास ली थी, डिसऑनेस्ट मर्चेंट या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करके टाइटल था उस क्लास का। उसमें हमने केवल और केवल यही कंसेप्ट पढ़ा था पूरी उसमें। तो वहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या हमने सीखा था कि कैसे करना है इन सवालों को। बहुत आसान तरीका यही था कि फाइनल जो आउटपुट है वो क्या है वो हमको देखना है। तो वो फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा SP से CP का रेशियो, ये सबसे फाइनल है, ये ओवरऑल ये हमें निकालना है। अब स्टार्टिंग में क्या दे रखा है कि 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 113 में बेच रहा है। ये बात ठीक है कि 100 रुपये की वस्तु 113 में। अभी और फर्दर इसमें क्या क्या गड़बड़ किया है इसने कि 24% लेस वेट यूज किया है। मतलब क्या हो गया इसका, आप जो है 24% ले रहे हो ना, तो 1000 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको और 100 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप जैसे इसको 24% में है तो जैसे यहाँ पे ग्राम में भी दी हुई होती ना वैल्यू, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि 1 kg के कंपैरिजन में ये 900 ग्राम ही तोलता है, तो वो भी बात आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे। वो हो जाएगा आपके पास 1000 का बेस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो बेस है वो आपका परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 24% लेस दे रहा है, तो सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा उसका कि SP कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा होगी। क्योंकि वेट वो कम तोल रहा है तो उसको मुनाफा ही तो होगा। तो मैं क्या लिखूँगा 24% लेस का मतलब 76 नीचे और 100 ऊपर। ये बात आपको समझ में आई। इसको मैंने और भी अच्छे से उस क्लास में डिस्कस किया, तो वहाँ पे भी देख सकते हो वो वाली क्लास में।
अब सॉल्व कर लो इसको। अब यहाँ पे ये डिफरेंस कितना है आपको हो गया, ये मैंने डिफरेंस निकाला 7, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे देख सकते हो इसको 113/76। ओके, ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है इसकी, ये कितना होगा लगभग। तो देख लो प्रॉफिट, इनका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। परसेंटेज में भी निकालना है, तो डिफरेंस निकाला हमने, कहीं ना कहीं 7 आ रहा है, 8, 5, ठीक है ना। ये वैल्यू 7, 8 और 8 से 3 हो जाएगा बेसिकली, थोड़ा सा ये 7 ये 3 हो जाएगा, और ये 76। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितनी आने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेट करूँ मैं इसको, अगर ये 75 होता, 75 को मैं लिख सकता था 3/4, अराउंड अप्रोक्सीमेशन भी मैंने आपको सिखाया था। तो इसको अगर आप 4 मानो, ठीक है, क्योंकि 100 है तो 3700 हो जाएगा, 3700/76, कुछ ऐसे वैल्यू है आपके पास। एक तरीका है आप डायरेक्ट भाग दे लो, एक है अप्रोक्सीमेशन ले लो आप। अप्रोक्सीमेशन में आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं इसको मैं अगर 80 बनाता हूँ तो ये 8 और ये हो जाएगा आपके पास 8 चौके 32, 8 पंजे 40, लगभग 50% के लगभग आएगा। तो 4 में बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर 200 बढ़ा दूँगा, 200 बढ़ा दूँगा तो ये हो जाएगा 3900, और ये हो जाएगा आपके पास 80। अब भाग दे लो आप इसका, इसमें 8 चौके 32, 7, ठीक है, और ये 64 और 6 बनेगा, और 8, 7, 56, लगभग 48.7 के लगभग आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे करना है इसको। देखो एक तरीका तो है कि आप इसमें डायरेक्ट भाग दे के देख लो, ये भी एक तरीका है। अप्रोक्सीमेशन ले लो आप, ये भी कर सकते हो। ये सब क्लासेज में पहले ले चुका हूँ अलग से, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप पहली बार क्लासेस देख रहे हो, तो वहाँ से वो क्लास एक बार सर्च करके आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो आगे बोला है कि कौन सा नंबर है वो 72 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है ये पूछा है आपको, तो कौन कौन से डिविजिबल है उनको हटा लो। तो ऐसा कर सकते हो, 72 का मतलब ये हो जाएगा 8 और 9। तो जल्दबाजी में ये मत कर देना कहीं आप जो डिविजिबल है उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नॉट पूछा है यहाँ पे। 3 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे, तो बाकी एक नहीं होगा, उसको वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 और 9, 8 और 9 का सिंपल से क्या है कि 9 का मतलब हो जाएगा कि डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो पहला है क्या, और लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 के मल्टीपल हो जाएगा। तो ये पहला है 8, और जहाँ पे भी 9 बनता है 9 को हटा सकते हो आप। 8 और 7 15, 8 आपके पास कितना बन रहा है 23 और 4 27, पहला डिविजिबल है। दूसरा देखो 6 6 12 और 8 20 27, ये भी बन रहा है, इसको भी हटाओ। और ये देखो अगला, ये 12 और 6 18 और 10 28, 28 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। 2 वैल्यूज़ हैं a और b, तो क्या होता है b²/a। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं सब चीज़ें। तो 24 × 24 बटे 16 आ जाएगा। 4 से काटो इसको, और 4 से काटोगे तो 36 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लास A है वो 20 स्टूडेंट हैं जो स्कोर करते हैं एवरेज मार्क्स 75। जो 20 हैं स्टूडेंट वो 75 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और जो 30 स्टूडेंट है वो आपके पास एवरेज स्कोर जो कर रहे हैं वो 60 का कर रहे हैं। एवरेज और बोथ अगर सबको मिला दिया जाए ना तो क्या होगा। देखो 2 तरीके हैं, मिक्सचर एलिगेशन एक तरीका है, दूसरा एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हों नंबर्स में तो उसको हटा सकते हो आप। एक तरीका था कि इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो 50 का, वहाँ से आएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, इसमें से देखो 10 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने संख्या मान ली 2 और 3, इतने ही लोग हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा है 150। इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा है आपके पास 180। क्या यही बन रहा है? दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आपके पास 330 बन रहा है। 330 डिवाइड बाई 5, तो आपको हो गया 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली टोटल स्टूडेंट हैं वो 2 और 3 ही मान लिए, तो उससे कैलकुलेट कर लिया। ये छोटी छोटी सी बात है। जो एक नंबर है वो फर्स्ट इंक्रीज़ किया 5%, देन फर्दर इंक्रीज़ किया 20%, तो
तो ओरिजिनल नंबर इंक्रीज़ क्या हो जाएगा, ए बी रूल लगा दो, 5 + 20 + 5 × 20/100, ये बात समझ में आ गई। तो टोटल आपका 26% आ जाएगा। जो मार्क प्राइस है एक टीवी का लिस्ट किया है इतना, सेलिंग प्राइस है इतना, तो डिस्काउंट कितना है आपको कि दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो निकाल लो, ये 20,090 है आपके पास, डिफरेंस करोगे 0, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1, यहाँ जाएगा 1 तो 4, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ ना, देन आपके पास 4 और ये 2, ओके। आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है यहाँ पे निकल के 4410, ये जो वैल्यू है बेसिकली आपके पास डिस्काउंट है, इतने का डिस्काउंट दिया। किस पर दिया जाता है डिस्काउंट, आप कहोगे कि एमपी पर दिया जाता है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0 यहाँ पे गायब, ओके। आप कहोगे 7 से कटना चाहिए क्या, हाँ बिल्कुल, 7 या 21 और 3 35, 7 से भी कट रहा है, 7 6 42, 7 या 21, ओके। फर्दर मैं इसको और भी काट सकता हूँ, 7 से 5 बार, 7 से 9 बार, और 90/5 आप कहोगे 18%। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपसे, ए है, बी है, सी है, सेपरेट काम करते हैं ना, तो इतने इतने दिन में कर सकते हैं। ये ए लिया मैंने, ये बी और ये सी, ये आपके पास 20, ये 25 और ये आपके पास 30, ओके। एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे इनका। आप कहोगे कितना आ जाएगा एलसीएम, 150 आएगा क्या, हाँ 150 आ सकता है, लेकिन उसका नहीं आएगा 20, तो 300 ले लो, ठीक है। 300 लिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15, ओके। यहाँ से आप कहोगे कि 6 12 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, इतनी वैल्यू आ गई इनकी एफिशिएंसी। आगे क्या बोल रहा है सवाल कि जो है ना ए काम करता है पहले दिन अकेला, बी जो है दूसरे दिन अकेला काम करता है, सी है वो तीसरे दिन अकेले काम करता है, इस तरीके से काम करते हैं ये, और यही सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। तो आपको ये पूरा काम करवाना है, कैसे होगा आप मुझे बताओ। पहले दिन 15 काम हो गया, दूसरे दिन 12 काम हो गया, तीसरे दिन 10 काम हो गए, तो टोटल काम कितना हो गया 3 दिन में। आपको कि 3 दिन में जाके आपके पास 37 काम हो गया क्या, आपको कि बिल्कुल हो गया ये तो अभी मैं क्या करता हूँ कि 300 के आसपास पहुँचता हूँ, तो अगर मैं 10 से इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ 370 पहुँच जाएगा, इतना काम नहीं करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पीछे आओ, आप कहोगे 9 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, 8 बार करूँ क्या, 8 से इसको किया था आप कहोगे 24, और 8 से इसको किया था आप कहोगे 8 7 56 और 8 3 24 और 5 29, ओके। पास पहुँच गया मैं इसके 296। अभी भी क्या बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है, लेकिन देखो तीनों की टर्न आ गई है, ए बी और सी की टर्न आ चुकी है। अब अगेन कौन आएगा दोबारा, आप कहोगे दोबारा ए आएगा, ए आएगा तो ए की एफिशिएंसी क्या है, आप कहोगे 15 की एफिशिएंसी है, तो 15 से काम करेगा ना वो, बिल्कुल। तो टोटल पहले कितने दिन काम हो चुका है, आप कहोगे 24 कैसे, क्योंकि एक एक दिन मिल के कर रहे हैं काम, तो 3 दिन ये था तो मल्टीप्लाई किया था मैंने इसको बेसिकली, तो 24 डेज़ पहले हो चुके थे, और बाकी का जो फ्रैक्शन है पार्ट वही है 4/15, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े आगे। मीन वेट है 32 स्टूडेंट का 50 kg है, और यदि मैं टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दूँ ना, तो मीन है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब आप कहोगे कि अगर जो टीचर है उनका वेट भी अगर 50 किलो होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बढ़ गया पूरे। अब टोटल कितने हो गए लोग, आप कहोगे 33 लोग हो गए। अब उनका वेट जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा होगा, आप कहोगे वो टीचर की वजह से बढ़ा होगा, वो इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आया। तो इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आया तो कितना लेके आया, आप कहोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई अगर मैंने किया, आप कहोगे 5 3 15 और 5 3 15 1 16, क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो सही किया क्या, 5 3 15 5 3 15 1 16, हाँ बिल्कुल सही किया। तो 16.5 किलो ये वेट एक्स्ट्रा लेके आया टीचर, तो 50 में ऐड कर दो इसको, 66.5 आना चाहिए आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है ना एक होलो हेमीस्फीयर बाउल के 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से पढ़ना, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, एक R1 और R2,
आपको क्या देखो, एक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेल्ट किया और कर दिया मैंने इसको, और एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाला। तो एक इनको पिघला के ना मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया जिसका डायमीटर है, तो हमें तो रेडियस पे काम करना है, तो 7 हो जाएगा। सिंपल सा मामला है, जब किसी चीज़ को पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम पे काम करते हैं हम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको, हो गए जो ये क्या हेमीस्फीयर है ना, तो 2/3 आप हो गए, ठीक है। पाई आ जाएगा r³ r1³ माइनस r2³, तो क्योंकि आपका हॉलो है ना ये, तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब आपको गए 27। माइनस कर दो, ये कर दिया माइनस मैंने। अब आगे बढ़ जाओ, इधर क्या हो जाएगा, ये जो बनाया है ना हमने, बनाया है πr² h, पाई r² 7 × 7 h, s तो हमें निकालना ही है, क्या हाइट होगी उसकी। ओके, पाई से पाई कट गया। अभी क्या करना है, अभी देखो क्या करना है, इसको देखो थोड़ा सा कितना बन रहा है आपको, यहाँ से जो वैल्यू बन रही है ना वो 98 आ रही है क्या, बिल्कुल। ये 49 से मैंने इसको काटा, आपको हो गया ये 2 बार कट रहा है, तो 4/3 बेसिकली बन रहा है वैल्यू, ये h की आ गई है। तो ये क्या होता है, 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर 3। 12 फूड है अवेलेबल 27 डेज़ के लिए, 35 स्टूडेंट के लिए इन हॉस्टल में। हाउ मैनी डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट फॉर 45 स्टूडेंट। कैसी बात है ये, देखो ऐसी बात है ये, 27 डेज़ हैं 35 स्टूडेंट के लिए, ओके। आपको कि 45 है तो कितने दिन, आपको कि डी। सिंपल सा MDS का कंसेप्ट है, अगर कम लोग हो रहे हैं तो ज़्यादा दिन के लिए चलेगा, ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो कम दिन के लिए चलेगा। सॉल्व कर लो, आप हो गए 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 या 21, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाऊँ, कॉस्ट प्राइस है ना वो 66% है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आपको हो गए कि जो CP है, ऐसे लिख लो इसको, SP CP, जो ये अगर मैंने 100 लिया तो ये 66 है, ये बात सही है, ये समझ में आई। समझना है इसमें कौन सी चीज़ क्या दे रखी है, तो उसी हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब मुझे बताओ कि इनका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। आप कहोगे हाँ, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 34 का, किस पे हो रहा है, आप कहोगे 66 पे हो रहा है। सॉल्व कर लें, आपको कि 17, ये कितना आ जाएगा 33, तो 17/33। आपको एक बात तो समझ में आ रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा होगा। कितना होगा ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 1750 के लगभग होगा आंसर, ये तो पता है। तो ये तो हटा सकते हो, लेकिन और ये भी हट जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, क्या होगा ये देखना है, बहुत क्लोज जाना है। तो अप्रोक्सीमेशन दोबारा काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, 50 तो 3 33 तो 30 बनाया है इसको, तो ऊपर से मैंने क्या किया 150 माइनस कर दिया। 150 माइनस किया तो आपको कि 1550, 1550 का मतलब कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा आपके पास 3 15, ठीक है। और 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, लगभग इतना आएगा, 51.6%। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, बहुत काम आता है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास 14। वेंकट स्पेंड करता है 65% ऑफ हिज इनकम, और इसके बाद में ही इज़ एबल टू सेव 1100 रुपये पर मंथ। जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके क्या हैं, ये देखो सवाल कुछ इस तरीके से है। ये जो 1100 रुपये है ये बेसिकली है क्या, आप मुझे बताओ। आपको कि ये सेविंग है उसकी, अगर उसने जो इनकम पे इतना 65% खर्च कर दिया तो 35% तो बचाया होगा ना उसने, ओके। और हमें एक्सपेंस ही निकालना है, मतलब 65 की वैल्यू निकालनी है, कुछ इस तरीके से है ये, ओके। तो सॉल्व किया, 0 0 13 और 13 और 1 14, डिवाइड कर लो 7 से, 7 दूनी 14, 0 1 2 0 4 करके कुछ आना चाहिए ऑप्शन, देखो कौन सा है, सेकंड। ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हुए चला करो बार बार। सिंपल इंटरेस्ट है जो अर्न किया है 7000 रुपये पर 2 साल में, रेट R% की है, वो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट है 5000 रुपये पर
5% की रेट से 14 साल के लिए। ओके, आर की वैल्यू बराबर कर दो जो बोल रहा है सवाल। देखो 7000 2 ईयर आर परसेंट बटे 100। आगे क्या बोला है 5000 5% बटे 100। तो ये 0 का तो खेल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये बात तो समझ में आती है। ये 14 से 14 तो ये 25 आ रहा है, तो रेट 25 हो जाएगा सीधा। 16 बोल रहा है कि सोमेश जो है शॉपकीपर है जो देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एक छाता पर। मार्क प्राइस है इसका 560 रुपये, 560 रुपये है इसका मार्क प्राइस। पहला डिस्काउंट दिया है इसने 17% का, और कस्टमर महेश जो है वो पे करता है इसके लिए 420 रुपये। तो सेकंड डिस्काउंट क्या होगा ये आपको निकालना है। देखो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इसको। आप नेट जो डिस्काउंट का है फॉर्मूला वहाँ से कर सकते हो, या फिर एक बेसिक जो तरीका है इसका उससे कर सकते हो इसको। ठीक है, एक बेसिक तरीका तो क्या हो जाएगा कि जैसे 560 रुपये मैंने लिया, इसमें 17% डिस्काउंट मतलब 83 डिवाइड बाई 100। अगला 100 माइनस आर डिवाइड बाई 100, और ये जो वैल्यू है आपके पास 420 के इक्वल कर दो। यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है, इस वाले तरीके से कर सकते हो। और भी तरीके हैं इसको करने के भी। दूसरे तरीके क्या हैं कि देखो थोड़ा सा अलग से सोचो इसको। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि 560 रुपये था, 420 में बेच दिया, तो टोटल नेट कितना हो गया आपको कि 140 आ रहा है क्या, 140 है जो बेसिकली 560 पर है। तो ओवरऑल नेट कितना आ रहा है 1/4 मतलब 25%। तो ओवरऑल है ना 25% का आपके पास डिस्काउंट दिया है, लेकिन ये ओवरऑल है। तो पहला डिस्काउंट तो आपको मिल गया 17% का, तो दूसरा डिस्काउंट आपको कितना दें जिससे कि 25% आ जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हो 17 + x - 17 × x बटे 100 इक्वल 25%। ऐसा कुछ करना है आपको। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिक x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन के थ्रू भी थोड़ा सा सोच सकते हो। देखो कि क्या वैल्यू मैं लूँ यहाँ पे कि 25% तक पहुँच जाए। तो जैसे कि 6 6 7 ये 7 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 25% तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ पार्ट इसमें से नेगेटिव भी हो रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई। 8% से ऊपर कुछ वैल्यू होनी चाहिए एक्स की, तभी जाके क्योंकि कुछ पार्ट इसमें से माइनस भी होना है, तब जाके 25% बनेगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो बिना सॉल्व करके भी आप ऐसे सोच सकते हो। लेकिन ये देखो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ये वाला तरीका हमेशा लगाओ। बेसिक हमेशा काम करेगा, लेकिन ये भी एक तरीका है सोचने का, तो ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, सम है 2 नंबर का, वो इतना है। ये वाली जो वैल्यू है ये किससे डिविजिबल है? तो आसान सी चीज़ हो गई ना, जोड़ लो इसको। यही एक तरीका है। 4 ये 14 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, और 34 1 35 हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो रहा है ये? आप कहोगे कि एक से करके देखोगे क्या आप इसको? 7 7 21 7 से नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 6 के लिए 2 से तो हो ही रहा है, 3 का देखना पड़ेगा। 8 2 10, ठीक है, 10 और 6 16, 3 से हो रहा है क्या ये? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया आपने? 7 7 14, ठीक है। और आपके पास 8 3 11 और 1 12, ओके। और ये 24 और 10 34 1 35, 8 2 10 10 और 8 18, हाँ ठीक है, सही है। तो ये 18 बन रहा है बेसिकली। 3 से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है, ये तो 6 से तो होगा ही होगा। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है आपसे कि स्टूडेंट हैं 3 बैच में, एक डांस क्लास में इस रेशो में है, ठीक है। 20 स्टूडेंट इंक्रीज़ होते हैं प्रत्येक बैच में, तो रेशो ये बन जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैच क्या हो जाएगा? देखो 2 3 और ये 5, ये 4 5 7,
क्या वैल्यू बढ़ी है आपको? ओके, सब में देखो बराबर वैल्यू बढ़ी है, 2 यूनिट बढ़ा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको दे रखी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू आपको के 10, तो कौन सी वाली वैल्यू पूछी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैच बिफोर इंक्रीज, मतलब स्टार्टिंग वाली मतलब 5 3 8 2 10, 10 को 10 से किया तो 100, पहले 100 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है वो 94% है सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो वैल्यू बदली है, कंसेप्ट तो वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लिटिल बिट। तो करना क्या है, एसपी से सीपी का रेशियो जो बोल रहा है आपसे, ये 100 अगर है तो ये आपके पास 94 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको 6, ये प्रॉफिट है किसके रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में। सॉल्व किया आपको ये 3, ये आपके पास 2 से काट रहे हैं ना इसको, 47 करेक्ट ना। परसेंटेज बदलना है तो 300/47। तो अभी अप्रोक्सीमेट लगभग अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है 45 90 तो कुछ वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर ये 50 होता तो मैंने कुछ वैल्यू बढ़ा के मानी है 50, तो ये 6, 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो 60 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये 50 है तो 5 6 वैल्यू आ रही है कुछ 60 से थोड़ा सा ऊपर। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे 3 बढ़ाता हूँ तो ऊपर भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा 18, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हम बहुत रफ वाला कर रहे हैं, तो लगभग 318 और ये 50, तो वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग 5 6 30, 1 और 5 3 15 और 15 3 5 6 30, तो 6.4 के लगभग वैल्यू आ रही है आपके पास, 6.36 करके अराउंड, ठीक है ना। तो 6.4 के अप्रोक्सीमेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किया। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन ये है। आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से लेना चाहो तो 2 तो कॉमन ले लिया मैंने पहले से ही, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है L² + B² + H²। कुछ कॉमन आ रहा था उसको पहले से बाहर ले लो, तो 2 पहले मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बन गया फिर 6 36 और ये 25 और ये आपके पास 4 बनेगा ना तो 16, 11 और 6 17, 1 6 और 1 7, 77, 2 √77। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू बन रही है लगभग। आप कहोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये लगभग 9, तो 9 से तो छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा, है ना। 8 से, क्योंकि 64 और 81 इसके बीच में है लगभग। तो कितनी वैल्यू होगी? लगभग 8 से बड़ा, तो 8.5 से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर ही रहेगी। बात समझ रहे हो आप? 8.5 से, क्योंकि ये इसके करीब है थोड़ा सा, 8.5 के से ऊपर थोड़ा सा, मतलब 8.6 के अराउंड रहने वाली है वैल्यू। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 17 पॉइंट करके कुछ आने वाली है, ठीक है। देखो अप्रोक्सीमेशन चल रहा है इसमें सब कुछ, जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके अप्रोक्सीमेशन पर डिपेंड करता है, कितना आप एक्यूरेट थोड़ा सा ले पाते हो चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज डिक्रीजेज टू इट्स 70%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। ओके, जैसा बोल रहा सवाल वैसे करते जाओ। 2 नंबर मान लिया आपने x और y, क्या बोला कि 20% ऑफ ए नंबर, मान लिया कि 20% ऑफ नंबर मतलब 0.2x, ये हो गया। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ए सेकेंड नंबर, ये इसमें से माइनस कर दिया मैंने, तो जो सेकेंड नंबर है ना, द सेकेंड नंबर डिक्रीजेज टू इट्स 70%। ये डिपेंड करता है कि ये लैंग्वेज क्या है, कि 70% बन गया है अभी। ओके, डिक्रीजेज बाई अगर लिखा होता ना देन चीज़ें कुछ अलग हो जाती। ओके, यहाँ पे ये इसका बहुत मतलब है, डिक्रीजेज टू 70%, मतलब अभी 70% वो बन गया है। अगर बाई लिखा होता तो 0.3 में लिखता है यहाँ पे, बात समझ रहे हो। तो ये हो गया
सॉल्व कर लो इसको, इधर लेके आओगे तो 0.3y इक्वल हो जाएगा 0.2x। ओके, तो x बटे वाई यही तो चाहिए आपको, तो ये तो वैल्यू 3/2 आ रही है। पहले नंबर का दूसरे से रेशो 3/2, ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आई आपको बात? इंपॉर्टेंट यही है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सी है वो इक्वल है 2/3 ऑफ टी, डी जो इक्वल है 3/8 ऑफ ई। सी और ई का रेशो बताना है, मतलब फाइनल में डी आपको नहीं चाहिए तो डी की जगह वैल्यू रख दो आप। तो सी इक्वल टू 2/3, डी की जगह क्या रख दूंगा मैं, 3/8 ऑफ ई। तो ई को इधर लेके आ जाऊँगा तो C/E बन जाएगा। ये वैल्यू बन रही है आपके पास कितना, सॉल्व कर लो इसको, 3 से 3 1/4, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक पर्सन है, कवर करता है 48 किलोमीटर, 8 की स्पीड से 36 किलोमीटर, 18 की स्पीड से 16 किलोमीटर 8 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या है जो कवर करनी है उसको पूरी डिस्टेंस में। आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। आप होगी 48 प्लस 36 प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास 16। सिंपल सा कंसेप्ट है कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। पहले में टाइम कितना है आपको 6 घंटे, दूसरे में टाइम डिवाइड कर लो ना 2 घंटे, तीसरे में टाइम आप हो गए 2 घंटे। आप हो गए 6 2 8 2 10 घंटे। यहाँ से ऊपर से वैल्यू क्या बन के आ रही है, आप हो गए 6 6 12 और 8 20 2 3 5 और 4 9 90 बन रहा है क्या? एक बार दोबारा देखो सही से। 6 6 12 और 8 20 2 3 3 6 और 4 10, 100 बन रहा है यार। सॉरी 100 मतलब ये पूरा बनेगा तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। एक आइटम है जो बेचा जाता है ऑन ए कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इतने में जो पे की जाती है 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कॉस्ट क्या होगा उस आइटम का। देखो इंस्टॉलमेंट में जब कंपाउंडेड की जाए तो किस तरीके से चलता है चीज़ें, रेट को देखना है। रेट क्या है 10%, 10% का मतलब 10 की वैल्यू 11, 10 3 बार, ठीक है। स्क्वायर किया 100 का हो जाएगा आपके पास 121 एंड 1000 हो जाएगा आपके पास 1331। ये क्यूब किया हमने। अब ये जो वैल्यू है ना इंस्टॉलमेंट की है, तो इंस्टॉलमेंट तीनों बार बराबर होती है तो बराबर बनाना है इसको। ओके, तो इसको तो 11 से मल्टीप्लाई, इसको 121 से, तो ओवरऑल ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई होंगी फिर। तो ये बनेंगी क्या आपके पास, ये देखो आपको गई ये वैल्यू बन जाएगी 1210। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी 1100, लास्ट वाली 1000, जोड़ दो इसको 0 1 3 3 3310। ये जो 3310 है ना, ये बेसिकली आपके पास पैसा है, इतना दिया है कॉस्ट ऑफ द आइटम। अभी हमें करना क्या है, आप कहोगे 3930, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आप कहोगे ये एक इंस्टॉलमेंट की। हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ द आइटम, कितना देना था पैसा 3310, ठीक है। तो ये इससे 3 बार कट रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9990, सही बोल रहा हूँ, ये 9930, 9930 करके आएगा, ऑप्शन नंबर 4 है ना। एक क्लास है, क्लास फर्स्ट 12 स्टूडेंट है, एवरेज एज है 20। क्लास सेकंड है 16 स्टूडेंट है, एवरेज एज है 23। अप्रॉक्सीमेट एवरेज एज ऑफ द दोनों क्लासों की क्या होगी। ओके, क्या कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन ले सकते हो। देखो 20 साल ये है और दूसरी क्या है 23, और ये जो 20 स्टूडेंट हैं, सॉरी 12 स्टूडेंट है पहले वाले, मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हो। और अभी बेसिक बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये 16 स्टूडेंट है। थोड़ा सा शॉर्ट कर लो इसको, 4 से घटा 3 बार, 4 से घटा 4 बार, तो मैंने टोटल 7 स्टूडेंट ही मान लिए। तो मल्टीप्लाई किया 60, मल्टीप्लाई किया 92, जोड़ दिया 152, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, 1 7 1 7, 5 7 7 49, 21.7, ऑप्शन नंबर 3। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।